नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 15 कितना देखेंगे, सेट नंबर 15। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये बिहार एसएससी इंटर लेवल 2024 में जो एग्जाम होगा मार्च में, ये ज्ञान बिंदु सर का वॉल्यूम 1 है। ठीक है, इसमें दोस्तों आपका टोटल 15 सेट है। आज हम लोग इसका लास्ट सेट देखेंगे, यानी कि दोस्तों इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक का रिविजन कर चुके हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, इन सभी का दोस्तों जो है 1 से लेकर 15 तक आपको सीरियल वाइज एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं। तो जिसने भी दोस्तों रिविजन नहीं किए और सभी सेट का, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। एग्जाम में दोस्तों बहुत ही कम समय है, आपका दोस्तों मार्च में एग्जाम होना है। ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले दोस्तों ध्यान रखेंगे खान सर का दोस्तों हम लोग पूरा बुक का दोस्तों रिवीजन कर चुके हैं, जिसमें आपका 20 प्रैक्टिस सेट था, आपका 7 जो है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ था। इन सभी का दोस्तों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों ध्यान रखना, जुनून के साथ तैयारी करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये वैकेंसी भी बहुत दिनों के बाद आता है, और दोस्तों ध्यान रखना इसमें बहुत ही अच्छा पोस्ट भी है। ठीक है, ध्यान रखें इसको। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सुन आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहे, किस राज्य सरकार द्वारा कार्य कि गंध क्या है, गंधमर्दन हिल जो आपका रेंज को एक जैव विविधता विरासत स्थल में घोषित किया गया है। याद रखेंगे दोस्तों, ये आपका गंधमर्दल आपका जो हिल रेंज है ये कहाँ है, तो याद रखेंगे आपका उड़ीसा में। कहाँ, ये उड़ीसा में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ये आपका करेक्ट जगह। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या पूछ रहे, विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या था। सबसे पहले सुन ध्यान रखेंगे, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को मनाया जाता है। और सुन ध्यान रखना, जो 2023 में मनाया गया इसका थीम क्या था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या होगा, ये डी हो जाएगा, जल स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, ये विश्व जल दिवस जो दोस्तों मनाया जाता है 22 मार्च को, ये कब से मनाया जाता है, तो याद रखना 1993 से ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, मालदीव की दोस्तों यहाँ पे कार्य की मुद्रा का क्या नाम है। मालदीव की मुद्रा का क्या नाम है, तो याद रखेंगे रुपया। क्या आ गया, रुपया। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, सी आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, दिरहम कहाँ का है, तो याद रखेंगे यूएई, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुक्त अरब अमीरात। रियाल कहाँ का है, तो याद रखेंगे सऊदी अरब का। रूबल दोस्तों कहाँ का है, रूस का। सभी दोस्तों मुद्रा को भी याद रखेंगे, एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, अंबेडकर ए लाइफ, यहाँ पे अंबेडकर ए लाइफ किसकी रचना है, तो याद रखेंगे ये किसकी रचना है, तो ये आपका हो जाएगा शशि थरूर। क्या होगा, ये शशि थरूर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपका रीजनिंग है, रीजनिंग आप लोग पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टाइम नहीं है ज़्यादा, मार्च में आपका एग्जाम है, इसलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग फटाफट जीएस का रिविजन करते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी की यहाँ पे कर रहे हैं कि कुल सतह से पानी से दोस्तों ढका हुआ है, यानी कि दोस्तों पृथ्वी का जो कुल सतह है यह कितना भाग पानी से ढका हुआ। तो याद रखेंगे दोस्तों 71% भाग जो है आपका पानी से ढका है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ जा रहा है, निम्नलिखित में से करें कि जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है जापान में, तो याद रखेंगे आपका क्या हो जाएगा, ओसाका। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका करेक्ट होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, जापान का मैनचेस्टर किसे बोला जाता है, ओसाका को। ठीक है, और दोस्तों आप याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जाता है सूर्योदय का देश, तो याद रखेंगे जापान को बोला जाता है। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ जा रहा है कि उज्बेकिस्तान का रहा है कि अलबरूनी ने किस शताब्दी में दोस्तों यानी भारत की यात्रा किया था। उज्बेकिस्तान का दोस्तों जो है अलबरूनी ने किस शताब्दी में भारत की यात्रा की थी, याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 11वीं शताब्दी। कब, 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का क्या नाम था। आप लोग को याद होगा दोस्तों, आपका ये जो पाकिस्तान था पहले आपका दोस्तों बांग्लादेश है, इसे क्या बोलते थे, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो इसी बीच दोस्तों जो लड़ाई हुआ था उसमें दोस्तों पूछ रहा है सशस्त्र सेना का नाम क्या था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, ये मुक्त वाहिनी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक के दर कम करने का फलस्वरूप है। भारतीय रिजर्व बैंक का दोस्तों जो है बैंक दर कम करने का क्या फलस्वरूप होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा, ये ए हो जाएगा, बाजार की तरलता दोस्तों क्या होती है, बढ़ जाती है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, आरबीआई का दोस्तों आपसे पूछे कि गठन कब हुआ, तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, इसका दोस्तों हेडक्वार्टर या मुख्यालय का है, तो याद रखेंगे मुंबई में। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है,
लोकसभा की गण पूर्ति दोस्तों करके कुल सदस्य की कितनी होनी चाहिए? तो सभी को दोस्तों पता है, लोकसभा के लिए हो या राज्यसभा के लिए हो, कोरम या गण पूर्ति दोस्तों होना चाहिए कितना? 1/10। कितना? 1/10। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान और दोस्तों यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाले यौन प्रताड़ना, क्या यहाँ पे यौन प्रताड़ना से सुरक्षा प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जो कब जारी किया था? दिशा निर्देश ये कब जारी किया था? याद रखेंगे 1997। कब? 1997। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, ध्वनि तरंग के विषय में क्या गलत है? ऑप्शन में बताना है ध्वनि तरंग के बारे में क्या गलत है। यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ध्वनि का दोस्तों वेग जो होता है आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये ध्वनि का नहीं, प्रकाश का होता है। ये आपका क्या है? गलत हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखना, ये ज्ञान बिंदु सर का जो बिहार एसएससी का वॉल्यूम 1 है, उसका ये लास्ट सेट है। यानी दोस्तों उस सेट में दोस्तों आपका 15 टोटल प्रैक्टिस सेट दिया गया था। आज हम लोग 15वां लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 14 तक का रिविजन कर चुके हैं। इसका अलग प्लेलिस्ट दोस्तों बना दिए, 1 से लेकर 15 तक का सीरीज वाइज। तो आप जाके फटाफट सभी का जरूर रिविजन कर लेना। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, यानी आकाश में जो उड़ता हुआ पक्षी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा ये गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, फीफा यहाँ पे क्लब फुटबॉल, यहाँ देखिए क्या है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। फीफा क्लब वर्ल्ड कप यानी 2023, ये फीफा दोस्तों किससे? फुटबॉल से संबंधित है। आयोजन करके किस शहर में किया गया? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सी हो जाएगा, जद्दा। कहाँ किया गया? जद्दा, सऊदी अरब में। कहाँ? जद्दा, सऊदी अरब। ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्या पूछ रहे, XPOSAT कर है कि भारत का पहला जो है आपका पहला मिलिट्री मिशन है, ठीक है, किस संस्था द्वारा यह बनाया जा रहा है? तो कौन सी संस्था इसको बना रहा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 20 का सी हो जाएगा, इसरो। क्या? इसरो। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया है कैमरलिन, क्या पे कैमरलिन कर कि किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर रूस। क्या होगा? ये रूस हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश का है कि सबसे पुराना यहाँ पे पैरा मिलिट्री यहाँ पे दल है, यानी कि देश का सबसे पुराना पैरा मिलिट्री फोर्स यहाँ पे कर है कि कौन सी है? तो याद रखेंगे असम राइफल। क्या होगा? ये असम राइफल। ऑप्शन आपका डी होगा। और ध्यान रखना असम राइफल की स्थापना पूछे 1835 का 1835 याद रखना, जिस समय इसका स्थापना किया जा रहा था उस समय इसका नाम रखा था काछार लेवी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी को करके अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, दिहांग। क्या नाम से? दिहांग। ऑप्शन आपका डी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना, भारत की सबसे चौड़ी नदी आपका कौन सा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध दोस्तों पूछ रहा है कि कब हुआ था? याद रखेंगे 1764 का हुआ था, 1764। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? यानी दोस्तों आपको फार्मूला एक प्रकार से पूछा है, राजकोषीय घाटा को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राजकोषीय घाटा बराबर क्या हो जाएगा? कुल व्यय माइनस आपका राजस्व प्राप्ति प्लस आपका गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितनी भाषाएं थी? देखिए जिस समय दोस्तों जो संविधान लागू हुआ था उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं मूल रूप से थी या मान्यता प्राप्त थी? याद रखेंगे कितना था? 14। कितना? 14। ऑप्शन ई होगा। और ध्यान रखना वर्तमान वाला, वर्तमान में दोस्तों जो है भारत में कितने भाषाओं को मान्यता प्राप्त थी? याद रखना टोटल 22। कितना? 22 भाषा को। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। इसका राइट आंसर 4 डिग्री सी। क्या होगा ये? 4 डिग्री सी। ऑप्शन यहाँ से ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, द्रव यहाँ पे क्या है? द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो क्या कारण होता है? तो याद रखेंगे आपका पृष्ठ तनाव। क्या होगा ये? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन यहाँ से ई आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखेंगे क्या पूछ जा रहा है, केंद्रीय मंत्री आपका जो है सर्बानंद सोनोवाल ने 5 जून को भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत को डैश को दोस्तों यहाँ पे हरी झंडी दिखाई। क्रूज पोत का आपसे नाम पूछ रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा, ये MV एक्सप्रेस। क्या होगा ये? MV एक्सप्रेस। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ई आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट अभी देखेंगे क्या पूछ रहा है, सोलर अल्ट्रा वायलेट इमर्जिंग यहाँ पे टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। सोलर अल्ट्रा वायलेट इमर्जिंग टेलीस्कोप। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 38 का आपका ये हो जाएगा आपका IUCAA। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, उच्च न्यायालय के न्यायालयों यहाँ पे परिसर में इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम स्थापित किया गया, इसे दोस्तों क्या कहा जाता है। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायालय परिषद जो होता है, परिसर जो होता है उसका जो अंदर में होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक साइनेज सिस्टम स्थापित किया गया, इसे दोस्तों क्या कहते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका जस्टिस क्लॉक, क्या होगा ये जस्टिस क्लॉक। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, काम्बला के यहाँ पे काम्बला जो दोस्तों है ये क्या है। तो काम्बला दोस्तों याद रखें आपका हो जाएगा ये भैंसों की दौड़, क्या होगा ये भैंसों की दौड़। ऑप्शन आपका यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया। देखिए संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि कब अस्तित्व में आया, तो याद रखना ये 24 अक्टूबर 1945, क्या होगा 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन आपका डी होगा। और दोस्तों ध्यान रखना इसका अगर पूछे मुख्यालय कहाँ है तो याद रखेंगे न्यूयॉर्क में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस समय दोस्तों इसका स्थापना हो रहा था उस समय कितने दोस्तों जो है संस्थापक सदस्य के रूप में था, देश था। तो याद रखेंगे 51, कितने देश, 51 देश ने भाग लिया था, ठीक है। वर्तमान में आपका 193 देश है, 193वां देश पूछे तो याद रखना दक्षिणी सूडान। सभी पॉइंट को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ध्यान रखना संयुक्त राष्ट्र संघ में जो होता है 5 अस्थायी सदस्य होता है, ठीक है। कई बार जब पूछा जाता है इनमें से कौन सा अस्थायी सदस्य नहीं है यूएनओ का, तो ठीक है यहाँ से याद रखेंगे पांचों आपका कौन कौन सा है, आपका अमेरिका हो गया, रूस हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस और चीन, पांचों को याद रखेंगे। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1993 में, क्या हो गया 1993। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है करके, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षित क्षेत्र कहाँ है। समुद्र संरक्षित क्षेत्र पूछ रहा है कि कहाँ है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये सी हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम हवाई द्वीप। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा करके गुलामगिरी यानी कि गुलामी नामक जो है पुस्तक लिखा गया है। तो गुलामगिरी का दोस्तों लेखक कौन है, तो सभी को याद होगा आपका ज्योतिबा फुले, क्या होगा ज्योतिबा फुले। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा डी हो जाएगा 1934। कब 1934। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में कहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया, कौन सा अनुसूची में। तो याद रखेंगे दोस्तों ये बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान रखेंगे इसको, छठी अनुसूची में। किस में, छठी अनुसूची में। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, आम मीटर का दोस्तों प्रतिरोध जो होता है शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है। शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा दोस्तों होता है क्या होता है, तो कम होता है, क्या होता है कम होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, एक अल्कोहल का दोस्तों क्वथनांक आपको कितना दिया है, 78 डिग्री सी दिया है, ठीक है। केल्विन पैमाने पे तापमान कितना होगा, तो टी बराबर दोस्तों टेम्परेचर बराबर क्या होता है 273, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा ये टेम्परेचर यानी कि दोस्तों के बराबर, ठीक है, केल्विन बराबर। तो यहाँ पे आपका टी हो जाएगा, तो 273 अब प्लस आप 78 जोड़िए तो 351 के, 351 के देख लीजिए कितना नंबर ऑप्शन में, ऑप्शन आपका डी में, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि लिथियम बैटरी का आविष्कार कर रहा है कि जॉन गुड इनफ 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है। उन्होंने दोस्तों कह रहा है कि उसे दोस्तों नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से उसे दोस्तों कब मिला था, तो याद रखेंगे 2019 में। कब मिला था ये 2019 में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे कथन आपको गलत दिया है, 2 कथन आपको दिया है। यह कह रहा है कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम बीट प्लास्टिक बीट पॉल्यूशन है, ठीक है। यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समान यहाँ पे क्या है समाधान पर आधारित है। ये आपका बिल्कुल क्या है सही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने साल 1971 में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत किया था। ये आपका गलत है, ये दोस्तों 1972 में हुआ था। कब 1972 में। ऑप्शन ए होगा, ओनली एक आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा है, लाइफ टाइम यहाँ पे क्या है अचीवमेंट के लिए 45वां यहाँ पे यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, यूरोपीय निबंध पुरस्कार से। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अरुंधति राय। क्या होगा ये अरुंधति राय। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं, 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया था? टिस्को की दोस्तों स्थापना जो किया था ये साक्षी बिहार, कहाँ होगा ये? साक्षी बिहार। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे? ई आपका करेक्ट रहेगा। वर्तमान में दोस्तों आपका साक्षी कहाँ पड़ता है? तो झारखंड में। नेक्स्ट क्या पूछ रहे, दीपावली, यहाँ पे दोस्तों आपको रीजनिंग है, इसको पीडीएफ लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय मुस्लिम लीग की दोस्तों स्थापना किस वर्ष हुई? तो याद रखें 1906। कब? 1906 में। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक रबर का दोस्तों वल्कनीकरण कह रहा है कि किस तत्व को डालकर किया जाता है जिससे अधिक लचीला और अधिक मजबूत बनाया जाता है? यानी दोस्तों वल्कनीकरण में कौन सा चीज़ मिलाया जाता है रबर में? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, सल्फर। क्या मिलाते हैं? सल्फर। ऑप्शन यहाँ से ई आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया है कि एक कोश में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम संख्या में, यानी कि सूत्र बताने कि क्या होगा? तो जब दोस्तों अधिकतम पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, क्या फॉर्मूला होता है? तो याद रखेंगे 2n²। क्या होता है? 2n²। एन दोस्तों आपका क्या हो गया? कक्षा की संख्या हो गया। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहे कि पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा स्थान पे, कौन सा राज्य कह रहा है कि पहले स्थान पे पहुंच गया है? तो पहले स्थान पे दोस्तों कौन सा राज्य है पवन ऊर्जा के मामला में? तो याद रखेंगे 72 का सी हो जाएगा, गुजरात। क्या होगा ये? गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जहां आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी दोस्तों कौन सी है? कौन सी ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 78 का। तो याद रखेंगे ए हो जाएगा, ये मुनीस अल अरवा। मुनीस अल अरवा के लेखक दोस्तों कौन जगह? तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा जहां आरा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ब्रिटिश यहाँ पे प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचायत की दोस्तों जो है घोषणा कब की गई थी? आपसे पूछ रहा है सांप्रदायिक पंचायत की। याद रखेंगे अगस्त 1932। क्या होगा ये? अगस्त 1932। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, परमाणु ऊर्जा में संयंत्र में कह रहा है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? परमाणु ऊर्जा में सभी को याद होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, यूरेनियम 235। क्या होगा ये? यूरेनियम 235। ऑप्शन यहाँ से ई आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों ध्यान रखेंगे ये ज्ञान बिंदु का दोस्तों जो है आज हम लोग अंतिम सेट लगा रहे हैं। ठीक है, इसमें टोटल आपका 15 सेट था, 15वां सेट आज हम लोग लगा रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे 1 से लेकर 15 तक आपका सीरीज वाइज दोस्तों जो है आपको प्ले लिस्ट बना दी है, तो जाके फटाफट रिविजन कर लीजिए, एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। और दोस्तों ध्यान रखना प्लेटफॉर्म का भी चलते रहेगा, अभी उसमें 11 सेट खत्म हुआ है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे अब जो हम लोग SK झा का भी अल्टरनेट करके रिविजन शुरू करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इसको। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका डेली जो है दोस्तों 4 बजे इवनिंग में सेट आता है। कितने बजे? 4 बजे इवनिंग में आप लोग रेडी रहेंगे। नेक्स्ट अब क्या करें कि रदरफोर्ड के अल्फा विकरण का प्रयोग किया था, अल्फा परिकर्णन का दोस्तों प्रयोग किया था, आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा ये? बी हो जाएगा, यानी कि 2 और 4, यानी कि दोस्तों नाभिक में परमाणु द्रव्यमान और धन आवेशित कण क्या रहता है? केंद्रित रहता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? परमाणु का यहाँ पे अधिकांश भाग क्या होता है? आपका रिक्त स्थान होता है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? ए बी आपका सही होगा, यानी कि 2 और 4 किस में सही हो रहा है? तो आपका बी में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दोस्तों जो है किसने दिया था? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, अकबर द्वितीय। किसने? अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन क्या होगा? यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों और दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि के लिए किस अनुच्छेद पर चर्चा की जाती है? तो कौन से अनुच्छेद पर चर्चा करते हैं? तो अनुच्छेद 46। क्या होगा? अनुच्छेद 46। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, एक अधातु जो कमरे के ताप पर कह रहा है कि द्रव के रूप में मिलती है, तो कौन सी यहाँ पे दोस्तों एक धातु है जो कमरे के ताप पे भी द्रव अवस्था में हो जाती है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ब्रोमीन। क्या होगा ये? ब्रोमीन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा? डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, यहाँ पे करेक्ट कोशिका की दोस्तों जो है खोज किसने किया था? कोशिका की खोज किसने किया? तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा? कोशिका का खोज ये ए हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। किसने किया? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, कह रहे देखिए सुमेलित कीजिए। क्या यहाँ पे सुमेलित आपको करना है?
ठीक है। यहाँ पे देखिए भारत परिषद अधिनियम आपका दोस्तों दिया है कि इसके तहत दोस्तों प्रतिनिधि सरकार की स्थापना हुई है। तो ये आपका सही है कि गलत है, ये आपको पूछा जा रहा था। याद रखेंगे दोस्तों, आपका ये 1 नंबर ही सही है, ठीक है। यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत प्रतिनिधि सरकार की स्थापना किया था, ये बिल्कुल आपका सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, शहतूत खाने का योग्य भाग। शहतूत जो होता है दोस्तों, उसका कौन सा भाग हम लोग खाते हैं? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा, परिदलपुंज। क्या खाते हैं? परिदलपुंज। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से करके किस एंजाइम का प्रयोग जेनेटिक इंजन में डीएनए को विशिष्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, स्थान से काटलिंग किया जाता है। किसको? तो याद रखेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग में आपका दोस्तों जो एंजाइम का प्रयोग करके। याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो 104 का क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे रेस्ट्रिक्शन। क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कह रहा है कि प्रेरित अनुचुंबकित गति का उदाहरण है। प्रेरित अनुचुंबकित जो है दोस्तों गति का उदाहरण है, कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अधोकुंचन। क्या होगा? अधोकुंचन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों ये रहेगा, बुक ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, जितना भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें देखे हैं, यानी कि दोस्तों हम लोग खान सर का दोस्तों 27 प्रैक्टिस सेट वाला लगाए थे, उसमें आपका दोस्तों 20 आपका प्रैक्टिस सेट था और 7 आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। सातों का हम लोग जो रिवीजन किए उससे ये पता चला था कि दोस्तों आपको राइटर से दोस्तों अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 5 से प्लस क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। 5 से प्लस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पुस्तक की किसने लिखा है, ठीक है। ध्यान रखना इसको, तो अच्छे से दोस्तों पुस्तक को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान रखना इसका राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा, ये बिल गेट्स। यानी कि दोस्तों बिजनेस एट द रेट द स्पीड ऑफ थॉट, ये बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, भास्कर की लीलावती कर के किस विषय का मानक यानी कि दोस्तों जो है मूल पाठ है। तो लीलावती दोस्तों जो है एक किसका पाठ है, एक तो याद रखेंगे आपका किसका हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका गणित का। किसका? गणित, मैथमेटिक्स। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ, हाल ही में हैचेट यहाँ पे हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित यहाँ पे द योग सूत्र फॉर यहाँ पे चिल्ड्रेन किसने लिखी है। तो कौन लिखी है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 112 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये रूपा पाई। किसने? रूपा पाई ने लिखी है। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम आपका युगोयिन भारत का निर्माण किस यहाँ पे शहर में किया जाएगा, किस शहर में किया जाएगा। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ये बी हो जाएगा, दिल्ली से। कहाँ से? दिल्ली से। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा जा रहा है, कैथरीन मेयो। यहाँ पे कैथरीन मेयो एडिसन कह रहा है कि यहाँ पे हक्सले, यहाँ पे एडिसन हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच दोस्तों आम रिश्ता जो था वो कौन सा रिश्ता था। तो याद रखेंगे कौन सा रिश्ता हो जाएगा, तो याद रखेंगे उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ किया था। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा है, चावल में दोस्तों जो प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो चावल में दोस्तों सबसे ज़्यादा होता है आपका क्या हो जाएगा, ये स्टार्च। क्या होता है, स्टार्च। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछा, निम्नलिखित संसाधन का यहाँ पे कौन सा तरीका करे कि दूध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। दूध के उत्पादन में परीक्षण में प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे आपका 117 का क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये पाश्चुकरण। क्या करता है, पाश्चुकरण। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे दिया है कि द्विधारी अंकन में दोस्तों आपको दिया है संख्या पद्धति, संख्या इतना दे दिया है, यहाँ पे दोस्तों आपको निकालना है। तो दोस्तों जानते हैं ये उल्टा इसको लिख के निकाल लेंगे, यानी दोस्तों आप जो आवाज़ गुणनखंड भी निकाल लेंगे उस विधि से। इसका राइट आंसर 119 का ए निकल जाएगा, 52। कितना? 52 निकल जाएगा। नेक्स्ट अब देखेंगे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि कायिक संप्रवर्धन के, यहाँ पे कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार की उत्पन्न सभी पौधे होती है। तो कौन सी पौधी होती है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये अनुवांशिक रूप से समान। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहे हैं, इकाई संतुलित बजट है गुणांक का दोस्तों तात्पर्य अगर करों में 1 रुपया की वृद्धि का कारण सरकारी व्यय में 1 रुपया की बढ़ती है तो राष्ट्रीय आय दोस्तों होगा, ये क्या होगा, तो राष्ट्रीय आय दोस्तों 1 रुपया से बढ़ेगा, ये भी। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ रहा है, सीज। क्या यहाँ पे सीज इसका दोस्तों कार्य के पूर्ण रूप क्या होता है, तो सीज का दोस्तों पूर्ण रूप याद रखेंगे क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, ई आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आप देखेंगे क्या पूछ रहे हैं, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है। क्या केसर यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो केसर के दोस्तों उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है, तो याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। ठीक है, केसर कारक उत्पन्न होता है ये किस भाग से, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये वर्तिकाग्र या वर्तिका। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखेंगे क्या पूछा है, राज्य यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। राज्य जो है दोस्तों वो ईश्वर का अवतार है पृथ्वी पर, यह कथन किसका है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये हेगल। क्या होगा, ये हेगेल का। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब क्या पूछ जा रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री व इतिहासकार का अन्य व्यवस्थापक के रूप में दिल्ली दरबार में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था। कौन सा यात्री था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये इब्न बतूता। क्या होगा, ये इब्न बतूता। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट होगा। और उसमें कई बार जब पूछा जाता है कि इब्न बतूता किस देश का नागरिक था या किस देश से आया था, तो याद रखेंगे ये मोरक्को का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टाइप क्या पूछ रहे हैं, एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए दोस्तों कार्य के शॉर्टकट विधि क्या होता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये CTRL+N। क्या होता है, CTRL+N। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्या पूछ रहा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। क्या पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों संबंधित है किससे, तो याद रखें इसका राइट आंसर ओजोन परत की संरक्षण से। किससे, ओजोन परत की संरक्षण से। ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दोस्तों आपको दिया एक फिगर, देखिए इसको दोस्तों आपको दर्पण दिया है कि MN पर रखा जाता है, अब प्रतिबिंब हो गई। दोस्तों ये रीजनिंग है, आप लोग इसको बनाएंगे PDF लेके। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब क्या कार्य कि भारतीय विधान पालिका, क्या पे भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए से देखेंगे दोस्तों आपको क्या दिया है, एक साइड आपको दिया है संवैधानिक प्रावधान और एक साइड आपको दिया है आपको स्रोत, ये कहाँ से कौन सा लिया गया है। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे विधि, यहाँ पे दोस्तों विधि का शासन, क्या यहाँ पे विधि का शासन दोस्तों जो लिया गया है कहाँ से, तो ये इंग्लैंड से। कहाँ से लिया है, ये इंग्लैंड से। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये दोस्तों आपका जापान से लिया है। ठीक है, और दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रपति की विचारधारा राज्यपाल द्वारा दोस्तों द्वारा कह रहा है कि विधेयक सुरक्षित है। ये आपका सी का दोस्तों जो कहाँ से लिया है, तो सी आपका ये कनाडा से। कहाँ से लिया है, कनाडा से। ठीक है, ये आपका दोस्तों विस्तृत ओवेनिस्ट आपका सूची, ये आपका कहाँ से लिया है, तो ऑस्ट्रेलिया से। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए कौन सा कार्य कि सुमेलित है, ऑप्शन में बताना है कौन सा यहाँ पे सुमेलित है। देखिए संस्था और दोस्तों आपका संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है, तो ठीक है 149 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ये यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग कितने अनुच्छेद में है, 324 में। ये आपका सही है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या दिया है आपको दोस्तों, पूछा जा रहा है कि संविधान के उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए, और दोस्तों आपको सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। पहला यहाँ पे क्या उत्तर कर रहा है, तो देखिए पहला यहाँ पे क्या कह रहा है कि पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव, यहाँ पे क्या कह रहा है कि अंतोगत्वा उद्देशिका बना, ये क्या है आपका बिल्कुल आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसकी प्रकृति यहाँ पे क्या रहा है कि न्याय युग नहीं है, ये आपका क्या है, ये भी आपका सही है। उसके बाद दोस्तों इसका दोस्तों संशोधन नहीं किया जा सकता है, ये भी आपका, ये दोस्तों आपका गलत है, इसका संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी आपका क्या है, ये सही है। ठीक है, यानी कि 1 2 4 आपका सही है, ऑप्शन यहाँ से बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका दोस्तों जो है आपका सीट नंबर 15 ज्ञान बिंदु सर का जो हम लोग लगा रहे थे बिहार एसएससी का। ठीक है, और दोस्तों ये अंतिम सेट है ज्ञान बिंदु सर का। आज हम लोग दोस्तों यहाँ पे ज्ञान बिंदु सर का भी सेट खत्म कर लिए बिहार एसएससी का। इससे पहले हम लोग खान सर का दोस्तों सेट खत्म कर चुके हैं, जिसमें 27 सेट था आपका, और इसमें दोस्तों का 15 सेट है, ये भी आप खत्म कर चुके हैं। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।